सर्व हृदयों में, सब चित्तों में सर्वरूप होकर नित्य निरंतर जो स्थित है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। अष्टावक्र गीता में हम देख रहे थे कि अष्टावक्र जी जनक को निमित्त बनाकर हमें व्यष्टि और समिष्ट शरीर से पर होने के लिए लास्ट उपदेश कर रहे थे। ये उपदेश किसको किया जाता है? जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक होते हैं, जो सतत तीव्रतापूर्ण जिज्ञासा रखते हैं, जो संत समागम से अपने स्वरूप की परख करना चाहते हैं, शास्त्रों को ढूंढते ढूंढते जो सत्य को आत्मसात करना चाहते हैं, जो अपनी दृष्टि को बदलना चाहते हैं, जो इसी जन्म में परम पुरुषार्थ करके परम पद में स्थित होना चाहते हैं, जो पूर्णत्व में पूर्ण रूप हो जाना चाहते हैं, जो सर्वत्र निज स्वरूप को ही निहारते हैं, उसे इस अष्टावक्र गीता का बोध दिया जाता है। सिर्फ मोक्ष ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं, इसको अपने जीवन में दृढ़ करने के लिए उत्सुक रहते हैं और पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो पक्षी अनंत ब्रह्मांडों में फिरते 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 जब मनुष्य तन रूप आलय में आके बैठा हुआ होता है, उसका इस ज्ञान प्राप्ति का अधिकार बनता है, फिर भी मनुष्य तन में आकर भटकते भटकते थका नहीं है, सावधान हुआ नहीं है, और फिर संसार के आकर्षणों में, फिर विषय भोगों में अपनी वासना को लेके प्रवृत्त होता है। जिसने मृगजल जैसा, स्वप्ननगर जैसा या मनोराज्य जैसा इस संसार को सत्य मान लिया है, और जो विवेक वैराग्य जगाने के लिए सावधान नहीं है, जो पूर्णत्व में अपने आप को डुबोने में पुरुषार्थ नहीं है, उस ज्ञान को ज्ञान प्राप्ति का अधिकार होने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये माया इतनी प्रबल है कि महापंडितों को भी अपने जाल में फंसा लेती है। विद्वान पुरुष भी विद्वत्ता को छोड़कर संसार के आकर्षणों में कभी कभी फंस जाते हैं। कोई कोई इस प्रकार फंसते हैं, वो सब मनुष्य तन पाया, ज्ञान का अधिकार पाया,
ज्ञान के लिए ईश्वर ने सर्वत्र सत शास्त्रों की और संत महापुरुषों की व्यवस्था की है, फिर भी वो भटक जाते हैं। ऐसे भटक जाते पुरुषों को सावधान करने के लिए जो ज्ञान पिपासु है उसकी पिपासा की तृप्ति हो जाए, उसके लिए जो मोक्षवांशु है उसको मोक्ष मिले, उसके लिए जिसको दृष्टि को बदलने की तीव्र इच्छा है उसको ज्ञान दृष्टि देने के लिए जनक जैसे महापुरुष स्वयं तो विदेह कैवल्य को प्राप्त करके स्थित थे, जीवन मुक्ति की मौज ले रहे थे, परमानंद में प्रतिष्ठित थे, फिर भी गुरुजनों के पास एक क्वेश्चन करते हैं, कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतत् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु ये कहो। और ऐसे महापुरुषों की जिज्ञासा देख के तुरंत ही ज्ञानी जन उसको सावधान कर देते हैं, तो पंचभूतात्मक शरीर नहीं है और ये पंचभूतात्मक समष्टि शरीर भी तेरा रूप नहीं है, वहां आकर्षित होने के लिए तो योग्य नहीं है, तेरी योग्यता तो ज्ञान के लिए ही है। इसलिए ईशाम साक्षिणाम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि, चिद्रूपम विद्धि मुक्तये, चिद्रूपम को जान के, आत्मा को जान के मुक्त हो जाओ। तो ये निश्चय एक बार हो जाए, मैं चिद्रूप आत्मा हूं, तो फिर उसकी दृढ़ता ही करने की रहती है, उसमें स्थिर होने का ही रहता है। और वो दृढ़ता कराने के लिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अधिदेहम यदि देहम पृथक्कृतेन, यदि देह पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठति। अगर देह को आत्मा से पृथक कर दे और देह को आत्मा से पृथक करके चित्त स्वरूप आत्मा में स्थिर हो जा, अगर चित्त स्वरूप आत्मा में तू स्थिर हो जाएगा तो चित्त स्वरूप में स्थिर होने के कारण क्या होगा, अधूनैव हमणाश, अब भी तुरंत ही सुखी शांतो, सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तेरी सारी गड़बड़ी बंद हो जाएगी। सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। बंध जो भवाटी का बंधन है, तुम्हें जन्मों से वो बंधन से भटक रहा है, बंधन में बनता गया है, वो बंधन अभी ही तेरा छूट जाएगा। अधूनैव सुखी शांतो, अभी तुरंत ही बंधन से मुक्त हो जाए, सुखी शांत हो जाए और चित्त स्वरूप चैतन्य स्वरूप चैतन्य आत्मा में तो प्रतिष्ठित हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। तो ज्ञान तुरंत प्राप्त करने के लिए यहाँ अष्टावक्र जी युक्ति बता रहे हैं। पहले दो श्लोक में तो, पहला श्लोक तो जनक महाराज ने पूछा, उसके उत्तर में प्रथम श्लोक में तुम कौन हो बता दिया शॉर्ट में। तीसरे श्लोक में
अपने वो चित्त स्वरूप चैतन्य स्वरूप में स्थित होने के लिए आज्ञा कर दे। वो ऐसे अधिकारी को ये उपदेश दिया जाता है जो तुरंत ही चातक पक्षी की तरह एक बूंद मिले तो भी पी के शांत हो जाए, तृप्त हो जाए। ऐसे अधिकारियों को ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि तुझे बंधन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जन्म मरण में भटकने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी इसी टाइम पे बंधन से मुक्त हो सकता है। बहुत सागर से तुरंत ही छलांग मार के तर जाता है, तेरे लिए अति आसान है। देखिए, ये बहुत प्रेरणादायी श्लोक है, उपदेश है कि तू थोड़ा ही कार्य कर, इसमें और कुछ नहीं करना। यदि देहम एकदम क्लियर बता दे, पृथक कृत्य, आत्मा से उसे पृथक कर दे, अलग कर दे और चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए। चित्ते विश्राम तिष्ठसि, चैतन्य स्वरूप जो दूर नहीं है, तेरे चित्त में ही है, तेरे हृदय में ही, उसमें स्थित हो जा। और इसमें स्थित होने से ही तुरंत ही तुम्हें अधूनैव तुरंत ही सुख और शांति की अनुभूति हो जाएगी। तो सुख और शांति, बंध मुक्तो भविष्य से, बंधन और मुक्ति दोनों से छूट जाएगा। इतनी ही देर होगी। वो स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हे जनक, भवाटवी में भटकते भटकते अगर तू थक गया है, तुझे वो बात की कुछ स्मृति हुई है, कुछ स्मरण हुआ है, वे मनुष्य जन्म मुक्ति का द्वार है और मुझे मनुष्य जन्म मिला है, तो मुक्ति पा ही लेनी चाहिए। तुझे हो गया है, इसलिए तूने मुक्ति की इच्छा की, और तू वो भी जानता है कि मुक्ति वैराग्य के बिना मिलती नहीं है। इसलिए तुमने प्रश्न किया है कि वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाए, वो बताइए। इसके लिए उपाय दिखाते कहते हैं कि यदि देहम पृथक कृत्यम, अगर तू देह को पृथक कर दे, अलग कर दे, किससे? चित्ती, चैतन्य स्वरूप आत्मा से पृथक कर दे, इसी क्षण तो चिति विश्राम तिष्ठ से, उस चिति स्वरूप में विश्राम को प्राप्त कर जाएगा, मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा? हजारों पात्र में, जिसके आकार भिन्न भिन्न हैं, पानी भरे पड़े, हजारों पात्र का पानी इकट्ठा करके सरोवर में डाल दिया जाए। अब कहा जाए कि ये पात्रों का पानी अलग अलग कर दो, जो था वही सब पात्रों में भर दो, जिसमें जो था वही उसमें भरना चाहिए। तो उसका आंसर वही है कि वो नहीं हो सकता। सरोवर के जल में ये पात्रों का जल सारा मिल गया, अब वो भिन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि जल जल में मिल गया, अब भिन्न नहीं हो सकता। कुएं में जल भरा हुआ होता है, कुंभ में भी जल, घड़े में भी जल, कुंभ के ऊपर भी जल, कुंभ के नीचे भी जल। कुंभ जल से भरा हुआ है, वो कुंभ कुएं में जल भरने के लिए पहले भेजा गया है, रस्सी से बांध के। जब तक पूर्ण नहीं हुआ तब तक आवाज करता रहता है, बुल 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 करता रहता है।
जैसा भर गया तुरंत ही वो जल के नीचे चला गया, जल उसके ऊपर आ गया। तो कुएं में भी जल, कुंभ में भी जल, ऊपर भी जल, नीचे भी जल। अब भर गया है, खींच के बाहर निकालो। रस्सी से बंधे हुए कुंभ को सावधानी से निकाल लो, मगर कहीं इधर उधर देखने को जाए और कुंभ खींचे। फूटा कुंभ जल जल में समाया, कुंभ फूट गया, जल जल में समाया। उपाधि मात्र कुंभ की है, शरीर की है। इसलिए यदि तो शरीर को आत्मा से पृथक कर देता है तो तुम जल ही हो। देहाभिमान छूट गया, देह अध्यास टूट गया, तो तुम आत्मा ही हो। आत्मा आत्मा में समा गया। जीवात्मा जीव भाव को छोड़ के, देह भाव को छोड़ के आत्म भाव में पहुंच गया। फिर सर्वात्मा। ऊपर देखो तो भी आत्मा, नीचे देखो तो भी आत्मा, इर्द गिर्द देखो तो भी वही आत्मा। जैसे जल, कुंभ के ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र जल, वैसे ही सर्वत्र जल ही जल शेष रहेगा। तो देहाभिमान का कुंभ हम तोड़ दे रहे हैं, और देहाभिमान का कुंभ छूटते ही अधुना अभी अभी तुरंत ही सुखी शांतो। इतनी बड़ी बात है, सुखी शांतो। तुम सुखी हो, शांत हो, उस स्वरूप को तुमने जान लिया और बंध मुक्तो भविष्यति। बंधन मुक्ति तुम्हारी हो गई। तुम बंध से मुक्त होकर मुक्त स्वरूप में स्थित रहोगे। एक बार बंधन छूट गया, मुक्त हो गया, फिर क्या? पंछी पिंजड़े में बंधा हुआ है, उड़ता उड़ता पंछी कहीं भी एक जगह पे पहुंचा, किसी ने उसको पिंजरे में बांध दिया, बंद गया। अब उसको पिंजरा का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होगा? स्वयं मुक्त उड़ जाए। स्वयं मुक्ति का अवसर मनुष्यता नहीं, मगर भवाट के पिंजरे में बंधा हुआ, उसको मुक्त करने के लिए द्वार न मिले तो कैसे मुक्त होगा? इसलिए महापुरुष द्वार दिखाते हैं और द्वार खोल भी देते हैं। यदि देहम पृथक कृत्य, देहाध्यास तुमने छोड़ दिया, आत्मा से जो एकता हो गई थी, देह को ही आत्मा मान लिया था, वो मान्यता छूट गई और मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय हो गया। तो इसी क्षण तुरंत ही चिति विश्राम इष्ट से, चित्त में स्थित चैतन्य महापुरुष, आत्म पुरुष सर्वत्र स्थित हैं, जिसका साक्षात्कार चित्त में हो सकता है। हृदय कुहर मध्य केवलम ब्रह्म मात्र अहम अहम इति आत्म रूपेण भाति। वो मैं करके आत्म रूप से पुकार रहा है, बोल रहा है। जब उसको जान लिया, देख लिया, उसका अनुभव हो गया, अब अनुभव में आया कहा जाएगा? बिल्कुल गलती नहीं। एक बार पंछी का पिंजड़ा खुल गया, द्वार खुल गया और पंछी उड़ गया, फिर तो वो मुक्त अवकाश यात्रा करेगा। ऐसे ही देहाभिमान का पिंजड़ा छूट जाए, अपने को देह से पृथक जान ले। मैं देह नहीं हूं, न मैं ये पंचभूतात्मक शरीर हूं, न मैं ये समष्टि व्यष्टि का पुतला हूं। समष्टि भी पंचभूतात्मक है, व्यष्टि भी पंचभूतात्मक है, शरीर भी पंचभूतात्मक है और सृष्टि भी पंचभूतात्मक है।
अपने आप को दोनों से परे जान ले और जो बंधन आज तक था अनंत जन्मों से, वही देह पिंजड़ में बंधा हुआ पक्षी कभी ऊपर को ऊर्ध्वलोक को चला जाता है, कभी अधोलोक, कभी मध्य में। ऐसे लोग कहीं अगणित ब्रह्मांड, इन सब में भटकता कहीं देहों को प्राप्त करके उसमें मैं करता आखिर भगवत कृपा से मनुष्य तन में पहुंचा। और मनुष्य तन में पहुंच कर उसको इतना ही करना है, मैं देह नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। जब इतनी बात दृढ़ हो गई, निश्चय हो गया, अपने आप को जान लिया चैतन्य स्वरूप आत्मा से, उसी समय तुरंत सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य, सुखी हो गया, शांत हो गया, सारी गड़बड़ी बंद हो गई और बंधन गए। ये करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म में इसी बाहर ये प्रबल पुरुषार्थ हम न कर ले, ये उपदेश को आत्मसात हम न कर ले, तो फिर दूसरे शरीर में वहां भी न हुआ तो वासना के अनुसार भटकना है भाई। कई जन्मों की वासना लेते लेते इस शरीर तक पहुंचे हैं हम, और इस वासना के अनुसार हम जिएंगे तो फिर वही वासना को आगे लेके जाएंगे और शरीरों में जाएंगे। वासना बढ़ती जाएगी और बंधन भी दृढ़ होता जाएगा, इससे मुक्त होना मुश्किल हो जाएगा। मगर हम देह को पृथक जान लें, आत्मा को अपना स्वरूप जान लें। मैं देह नहीं हूं, मैं देहातीत हूं। जिसने जान लिया देह में रहकर देहातीत स्वरूप को, वो पूर्ण ज्ञानी हो गया। उसके सारे संसार वंदना करते हैं, सारे सृष्टि के जीव उसको सम्मान करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। इसलिए कहा गया है, देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ये ज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। ऐसे ज्ञानी के चरणों में अगणित वंदन हमारे हो, क्योंकि वो बवाटवी के बंधन से छूट गया। उनकी 84 लक्ष योनि टूट पड़ी, उसको अब अन्य शरीरों में जाना नहीं है। उसने अपने चिद्रूप आत्मा को पहचान लिया, जान लिया, और भिन्ना भिन्नी उसकी हमेशा हमेशा के लिए मिट गई। जिसकी भिन्ना भिन्नी मिट जाती हैं, उस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। उसको देह का बंधन भी नहीं रहता, और उसे आत्मविचार के सिवा और विचार भी नहीं उठता। जो दिखता है उसे वो अपना रूप ही दिखता है, अपना आत्मा ही दिखाई देता है। जो चिंतन में आता है वो भी अपना आत्मा ही होता है। तो ये अपने निज स्वरूप को चैतन्य ही है, सर्वत्र है, सर्व रूपों में स्थित है। छोटे से छोटे जंतु से लेकर ईश्वर कोटि के जीव ब्रह्मादिक तक जो भी जड़ चेतन है, वो सारे जीवों का रूप जिसने धारण किया है, वो सारे शरीर में जो स्थित बैठा है, वो एक आत्मा ही है, और वो मैं हूं। इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप को जिसने पा लिया, जिसने जान लिया, उसके चरणों में सारे संसार की जो भी जीव राशि है वो सब प्रणाम करती है, वंदना करती है। क्यों करनी वंदना? यहाँ से हमें भी ये देहाध्यास से मुक्ति मिल जाएगी, अविद्याकृत संसार से छुटकारा हो जाएगा। अज्ञान कहाँ चला जाएगा पता नहीं रहेगा,
पता नहीं चलेगा। ज्ञान स्वरूप की अनुभूति और ज्ञान स्वरूप की दृढ़ता हो जाएगी। कितने भी संसार में मैं मेरा 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 करने वाला मनुष्य होवे, मगर विचार करके सच्चे संत के शरण में चला जाए, अष्टावक्र मुनि जैसे, तो वहां उसे उनके प्रश्नों के सच्चे उत्तर और उसी जिज्ञासा का सच्चा आंसर मिलता है। वो आंसर मिलते ही वो उसी समय उसमें तद्रूप हो जाता है, चिद्रूप हो जाता है, अपने निज स्वरूप में खुद समा जाता है। ऐसे कई महापुरुष हुए। माता मदालसा ऐसी ही ज्ञानी थी। इसने अपने पुत्रों को ज्ञान दूध में ही पिला दिया था, गर्भ में ही समझाया था, और पैदा होते ही वो वैरागी हो गए थे। राजपुत्र थे, विस्तृत राज था, पिता भी बहुत अच्छी कोटि के पुरुष थे, और माता तो पूर्ण ज्ञानी। उनको पुत्रों को पिता ने अपने वारिस बनाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर सारे पुत्रों को मदालसा ने, ये संसार मिथ्या है, तो देह नहीं है, तो ब्रह्म स्वरूप है, तो आत्मा है, वो बोध पिला दिया था, वो बोध दृढ़ करा दिया था। तो एक के बाद एक सब पुत्र वैराग्य प्राप्त करके वन में चले गए। लास्ट एक पुत्र हुआ जिसके लिए राजा ने रानी को रिक्वेस्ट की, ये सती, एक को तो राजपुत्र रखो जो वारस बने, ये राजगादी संभाले, प्रजा का पालन करें, राजधर्म को संभाले, तो राजधर्म का पालन करने के लिए एक पुत्र को छोड़ दिया। वो मदालसा ने लास्ट पुत्र जिसका नाम अलग, उसको उपदेश करके ज्ञान नहीं दिया। गर्भ में संस्कारों का सिंचन तो कर ही दिया था, मनुष्य तन में आने के बाद ज्ञानी को जो जिज्ञासु को उपदेश करने का था, वो उपदेश माने नहीं किया। माने ये उपदेश को भोजपत्र पर लिख दिया, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि, पूरा श्लोक लिख के उसको मादरिया में बांध दिया, पहना दिया पुत्र को। बेटा जब राजगादी का अधिकारी निश्चित हो गया, राजा भी निश्चित हो गया। माँ ने एक बोध दिया, बेटा तुम्हें राजकाज करना है, राज धर्म संभालना है, प्रजा का अच्छे से पालन करना है, न्याय से जीना है, मगर जब तुझे संकट आ जाए, ये सब करते हुए भी तुझे कोई संकट आ जाए और तुझे रास्ता न दिखाई दे, तब इसको खोल के पढ़ लेना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। बस माता ने जो कार्य करना था वो कर दिया। चेतन को टकोर ही करनी होती है, चेतन को टकोर मात्र करनी होती है, लंबा दीर्घ उपदेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अलग राज कर रहा था, बहुत अच्छे से राजधर्म का पालन हो रहा था, प्रजा प्रसन्न थी, सुखी थी, प्रकृति अनुकूल थी, जरूरी बारिश होती थी, सीजन के अनुसार प्रकृति अनुकूल एटमॉस्फेयर बना देती थी।
प्रजाजनों के बीच भी बहुत प्रेम था, राजा के लिए बहुत आदर था। राजा सुखी था, कोई उद्वेग नहीं था, शांत था। राजगादी पे प्रतिष्ठित था। प्रजा और राजा सब सुखी थे। जो भाई वैराग्य करके चले गए थे वो सब ज्ञानी थे। वो सब इकट्ठे होके एक बार विचार करते हैं, हम सब तो ये माया से निकल गए, हम सबको माँ की कृपा से माया का कोई बंधन नहीं हुआ, हम मुक्त हो गए। अगर एक भाई रह गया है अलग, जो राजकाज में ऐसा गिरा हुआ है, उसे स्वरूप का चिंतन करने का अवसर नहीं है। हाँ, राजधर्म अच्छे से निभा रहा है, मगर आत्मधर्म का क्या? सब भाई इकट्ठे होकर विचार करते हैं क्या करना चाहिए। विचारते विचारते सब एक निर्णय पर आए, बाजू के राज्य के राजा को कहा जाए कि अलग पे चढ़ाई करो, चढ़ाई कीजिए अलग पे। अलग हमारा राज्य, हमारा सबका है राज्य, सबसे छोटा होके भी हमें देना नहीं मांगता, बस मजे से राज्य चला रहा। तो जब ये भाई लोग उनका साथ देते हैं तो बाजू के राजा सोचते हैं ठीक है। राजा ने सोच विचार करके पूरी तैयारी करके अलग पे चढ़ाई कर दी। अब राजा को जब ललकारा जाए युद्ध में, तब राजधर्म वो कहता है प्रजा पालन के लिए, राज्य के रक्षण के लिए उसे युद्ध में उतरना पड़े। चुनौती फिर ललकारे गए थे अलग को सेना लेकर युद्ध करने के लिए जाना पड़ा। और दोनों राजाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। अलग युद्ध के दृश्य को देख के, ये जो खून बहता था उसको देख के विचार करता था ये क्यों? एक ही राज्य मेरा बचा लूं, इसके लिए विचार आता था। नहीं, राज को बचाना इसलिए धर्म बनता है, ये राज धर्म इसलिए है कि प्रजा दुखी न हो, प्रजा के सुख के लिए राज्य करना चाहिए। प्रजा को संभाल के समय युद्ध भी आ गया तो युद्ध दे के भी प्रजा को सुख और शांति देनी चाहिए। प्रजा को सुख शांति देने के लिए ही मुझे राजा बनाया गया है, मुझे राज्य तो करना चाहिए। रोज प्रति ये विचार आते थे। शाम को युद्ध विराम हुए और युद्ध विराम होते ही रात को अलग विचार करें, उसके नींद उड़ गई थी। क्या किया जाए जिससे युद्ध रोका जाए, क्या करूं जिससे नरसंहार न हो। दोनों पक्षों के योद्धा सब मरते हैं, वो न मरे इसके लिए क्या किया जाए। सोचते सोचते एक दिन स्मृति हुई, माँ ने मुझे ये पहनाया है। माँ ने बोला था जब अति संकट आए, जब कोई सॉल्यूशन न मिले, जब तुम्हें मार्ग न सूझे, तब इसको खोल के पढ़ लेना, इसे तुम्हें मार्गदर्शन मिल जाएगा।
खोला, पढ़ा, एक बार दे जाते। इसमें माँ ने उपदेश दिया है कि तू इस सबसे मुक्त हो। अब तेज मोह निंद्रा, राज का मोह छोड़, तू अपने स्वरूप में जग जा। तो निर्विकार निरंजन निर्बंध आत्मा है, तुझे कोई बंधन नहीं है। न तुझे राज का बंधन है, न तुझे देह का बंधन है, न तू शरीर है जिसका नाम अलर्क है, न तू राजा है, तो चिद्रूप आत्मा है। सर्व ब्रह्म का उपदेश इसमें, आप सहित सब में ब्रह्म दर्शन। तो राज का मोह क्या, अलर्क। काशीराज के पास पहुंचा, पड़ोसी राजा को जाके उसने अपना राज्यार्पण कर दिया। युद्ध विराम हो गया, वो राजा भी प्रसन्न हो गया। अरे वाह, इनको तो कोई लोभ नहीं है, न राज्य में, न पद में, न प्रतिष्ठा में, उसे मोह है न अपने देह के लिए भी उसे कुछ रखने की इच्छा। पहने वस्त्र मेरे पास आया है और सब कुछ समर्पित कर दिया। तो ऐसे जो अधिकारी होते हैं, जो सावधान होते हैं, उसको तुरंत ही छोटे से उपदेश, जरा सा उपदेश, थोड़े से आवे से ही तुरंत ही ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान का परिणाम क्या है? सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य। चिति स्वरूप में स्थिति, आत्मस्वरूप में स्थिति और भवाटनी के बंधन से मुक्ति, जन्मों के कर्मों के बंधन से मुक्ति, प्रारब्ध योग से भी मुक्ति। खुद देह नहीं तो देह का जो प्रारब्ध उसका कैसे? स्वाभाविक जो पूर्व में शरीर तैयार हुआ है, आज के समय में उस शरीर में नहीं हुआ, निश्चय हो गया। पैदा होते देह में आया, देह भाव में रहकर बड़ा भी हुआ, मगर गर्भ में माँ ने संस्कार दे दिए थे। पैदा होने के बाद सीधा उपदेश नहीं गया था राजा की आज्ञा के अनुसार, मगर उस बोध को एक श्लोक में लिख के उसके गले में लटका दिया था, बांध दिया था, और संकट में खोलने की आज्ञा की थी। संकट आया, संकट दिखा, नहीं तो राजा को तो संकट भी न दिखे। राजा का धर्म है युद्ध में अगर पुकारा जाए, बुलाया जाए, खींचा जाए तो युद्ध देना ही चाहिए। तो मुझे कितना भी संग्राम करना पड़े तो भी मैं विजयी होने के लिए लड़ूंगा। तो विजय की आश लेके, जब आश निराशा में परिणित नहीं होती, आशा जब तक छूट नहीं जाती तब तक बंधन नहीं छूटता। माया मेरा मेरा करके उसे बांधती है और भविष्य की प्राप्ति के लिए, भविष्य के बेनिफिट के लिए आशा करता है, तो आशा भी उसे बांधती है। तो ये आशा से, माया से छूटना बहुत मुश्किल होता है, मगर जब उसको चेताया जाए और स्वयं मनुष्य सावधान है, अलर्ट है, तो इसे थोड़ा बोध मिले। जिस शरीर में रहकर तू मैं करता है, वो शरीर तो नहीं, तू तो हृदय गुहा में बैठकर अहम अहम करता है, आत्म अहंकार करता है। हृदय कुहर मध्य केवलम ब्रह्म मात्र, ये ब्रह्म ही तो। ऐसा जिसको भी ज्ञान हो गया, मैं तो ये महापुरुषों के बोध के अनुसार
शुद्ध चिदघन आत्मा हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। ऐसी स्वीकृति होते ही तुरंत ही वो जैसे जल जल में समाता है वैसे वो ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म ब्रह्म ही है, ब्रह्म में भिन्ना भिन्नी कुछ है नहीं, दृष्टि भेद से भिन्ना भिन्नी दिखाई देती है। बाकी सर्वत्र सर्व में सदाकाल सर्व रूपों से स्वयं ही स्वयं ब्रह्म ही स्थित है, परिपूर्ण भरपूर भरा हुआ है। एक बूंद भी कुछ ऐड कर सके इतनी उस पात्र में जगह नहीं। इससे भिन्न कुछ होवे तो ऐड करना भी होवे, वो पात्र अधूरा होवे तो भी उसमें कुछ ऐड करना होवे। जो पात्र में भरा है परिपूर्ण है, और पात्र समस्त विस्तार है। माया भी वही पूर्ण स्वरूप है, इससे भिन्न नहीं है। जो ब्रह्म से भिन्न होकर विस्तृत संसार रूप होकर भाषित होती है, वो माया ही मिट गई। माया और काया के विचार छूट गए, माया काया से पृथक हो गया। यदि देहम पृथक सत्य, देह को पृथक करके जिसने भी चित्त स्वरूप चैतन्य का अनुभव जहाँ होता है, वो चित्त में गोथा लगा के पुरुषार्थ करके मंथन करके अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिया, वो उसी समय विश्रांति को प्राप्त कर लेता है, उसी समय परम सुख को प्राप्त कर लेता है, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, और हमेशा हमेशा के लिए वो अपने आप में परिपूर्ण रूप से भरपूर भर जाता है। उसके सिवा कुछ रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, रहता ही नहीं। स्वयं ही स्वयं, कितनी बढ़िया बात है। अब हमें वो बात याद आ रही कि क्या जनक महाराज को वो पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ? क्यों प्रश्न किया जनक महाराज ने? क्यों अष्टावक्र जी के पास जाना पड़ा? क्यों हुआ? जिसके लिए न देहाभिमान है, न जागृत स्वप्न सुषुप्ति की कोई स्थिति है, तीनों स्थिति से जो परे है, न जागृत में दिखता हुआ जगत शरीर कुछ भी इसे सत्य लगता है, न स्वप्न में दिखती हुई स्वप्न सृष्टि जिसे सत्य लगती है, न सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में बेसुध जैसे पड़े हुए परिस्थिति में भी उसको शांति की स्थिति दिखाई देती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों स्थिति से जो परे ही है, जो तुरीयातीत भूमिका में स्थित है, तुरीय अवस्था का अनुभव करके आनंद सुख की अनुभूति करते करते अपने आप को शुद्ध चिदघन आत्मा स्वीकार कर लिया है, सर्वात्म रूप से अपने आप को देख रहा है, और अंतर बाहर एक पूर्ण ब्रह्म का निश्चय जिसको हो गया है, वो थोड़े से ही उपदेश परम सुख को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के दृष्टांत देख के हमें भी यही पुरुषार्थ करना चाहिए, ये स्वीकृति कर लेनी चाहिए और कुछ नहीं। स्वीकृति करते ही अपने सत स्वरूप की, अपने चैतन्य स्वरूप की, अपने आत्म स्वरूप की, अपने ब्रह्म स्वरूप की स्वीकृति होते ही परम सुख, जो सुख कभी कम नहीं होता, जो आनंद कभी ओट में नहीं जाता, आनंद भी कभी कम नहीं होता, वो परम विश्रांति, जो विश्रांति में कभी भी विक्षेप नहीं आता, उसको प्राप्त कर जाता है। और उसे प्राप्त करने के लिए बस थोड़े से ही मार्जिन की जरूरत होती है। जैसे राम जी के लिए नारद जी ने कहा, जैसे राम जी के लिए विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई सब संतों की ओर से नारद एक ही बोले थे, बाकी सब संत का एक ही मत था, आपको थोड़े मार्जिन की जरूरत है। आप तो ज्ञानी हो, हम सबसे श्रेष्ठ हो। अगर आपको ज्ञान न हो जाए तो समझना कि हम सब अज्ञानी यहाँ बैठे हैं। तुरंत ज्ञान, तत्काल ज्ञान। तो यहाँ ये अष्टावक्र गीता के बोध में
उपदेश के द्वितीय श्लोक में, तीन श्लोक में तो एक प्रश्न का श्लोक है जो जनक महाराज जी के प्रश्न थे। 2 श्लोक में निश्चय करा दिया कि तू अगर देहाभिमान से उठकर समष्टि व्यष्टि जगत को छोड़कर पंचभूतात्मक तन में नहीं हूं ऐसा निश्चय करके मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूं, ऐसी दृढ़ता कर ले, इसमें स्थिर हो जा। इतनी स्थिरता करते ही तुम परम सुखी हो जाओगे, परम आनंद की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए अपने निजी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। इस प्रकार हम पर भी ये उपदेश की ऐसी हो जाए कि हम मुक्त चिद्रूप आत्मा अपने आप को जान लें और हमेशा हमेशा के लिए निज स्वरूप की मौज लेते लेते सबके साथ आत्मभाव से विचरते जाएं और ज्ञानी के शरीर से छूकर जाते ही पवन भी सबको मुक्त कर देती हैं, जन्मों के बंधन से छुटा देती हैं। तो खुद को ज्ञान हो जाए तो कितने जीवों के उद्धार के लिए निमित्त बन जाए। हमारा स्वयं का तो उद्धार हो ही जाए, देहाभिमान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए और सब आत्मभाव दृढ़ हो जाए। बस यही उपदेश को सब आत्मसात कर लें, परमात्मा की ऐसी कृपा बने कि सबके हृदय में स्थित हो जाए, वही प्रभु को प्राप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।